ये चीज दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो दोस्तों बोर्ड एग्जाम हो, चाहे दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल आपको देखने को मिलता है। तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों ब्रूड फोर्स समझेंगे कि ब्रूड फोर्स होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, सारा दोस्तों आज आप जो आपका डाउट होगा ब्रूड फोर्स को लेकर के इस वीडियो में सब कुछ दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रूड फोर्स आइए देखते हैं क्या होता है। ब्रूड फोर्स दोस्तों किसे कहते हैं? ब्रूड फोर्स दोस्तों दो प्रकार की आपको समझाऊंगा। यहाँ बहुत जितनी आसान भाषा में आप समझोगे दोस्तों उतने में आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, फूलों वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो सभी को पता है मेरे भाई कि जो फूल होता है उस फूल में दोस्तों दोहरा निषेचन होता है। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उसमें दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन मतलब होता है दोस्तों वो दो बार फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब अगला दोस्तों यहाँ पे पहला, एक स्पर्म अंड कोशिका से मिलकर के जायगोट ट्यूयन बनाता है। जायगोट को दोस्तों अगर हम कहीं भी ट्यूयन लिख देंगे तो वो जायगोट समझ में आ जाएगी, जायगोट कहते हैं। बनता है ब्रूड, क्या बनता है? ब्रूड बनता है। जब हम जायगोट के साथ स्पर्म अंड के साथ जब जायगोट मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बनेगा? ब्रूड बनेगा। वही चीज यहाँ पे दोस्तों शब्द में दोस्तों लिखा है कि दूसरा स्पर्म, एक स्पर्म के साथ दोस्तों जायगोट बनता है जो ब्रूड के साथ होगा। दूसरा दोस्तों बोला है कि दूसरा स्पर्म सेंट्रल सेल मतलब मध्य कोशिका में टू पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर, वही मतलब सेंट्रल सेल से मिलकर 3N प्राथमिक ब्रूड कोष नाभिक बनाता है। ये ध्यान रखना, यही दोस्तों 3N मतलब 2N ये, 3N ये और एक ये 3N उत्तक क्या कहलाएगा? हमारा ब्रूड कोष कहलाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं दोस्तों? तो ये दोनों मिलकर के हमारा ब्रूड कोष बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। आसान भाषा में दोस्तों इन दोनों का अगर नहीं समझा तो इसके लिए भी एक शब्द और लिख दिया है मैंने जो आप लोग समझ जाओ। आसान भाषा में दोस्तों कह सकते हैं कि ब्रूड पोष ब्रूड का खाना है। समझ में आया? जो ब्रूड पोष होता है वो ब्रूड का खाना है। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सब इसमें भरा होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? ब्रूड पोष कहलाता है। समझ में आया? मतलब सीधी सी बात में हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने में दोस्तों हर प्रकार का मिनरल मिला हो, एक साथ एकजुट हो, एक साथ मिला हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्रूड पोष कहलाता है। मतलब उसी में हमें प्रोटीन भी मिल जाए, उसी में हमें विटामिन भी मिल जाए, उसी में हमें फैट भी मिल जाए, मतलब सब कुछ कंबाइन करके उसी में मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? ब्रूड पोष कहलाएगा। ब्रूड पोष दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार का होता है। ये दिमाग में बैठा लेना। पहला दोस्तों नाभिकीय ब्रूड पोष, कोशिकीय ब्रूड पोष और हेलोबियन ब्रूड पोष होता है। तो पहला दोस्तों नाभिकीय ब्रूड पोष किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। समझ में आया? मतलब जो न्यूक्लियर अलग अलग बटे होते हैं वो बिना कोशिका भित्ति के निर्माण करते हैं, वही क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय ब्रूड पोष कहलाएगा। अगला दोस्तों कोशिकीय ब्रूड पोष, सेल वॉल, इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है लेकिन बाद में ये अलग अलग करके अपना जो दोस्तों होता है न्यूक्लियर, ये अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। इनका जो कोशिकी भित्ति सॉरी दोस्तों जो इनका कोशिका भित्ति होता है ना, कोशिका भित्ति, ये बनाने के बाद ये प्रत्येक सेल वॉल में प्रत्येक न्यूक्लियर में अलग अलग बढ़ जाते हैं। उसके होता है दोस्तों पेटूनिया, इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, हेलोबियल क्या होता है? इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भाषा में दोस्तों मैंने समझाया है कि न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का जो मध्य में होता है वही हमारा क्या होगा? हेलोबियल होगा। जैसे मोनोकाट जितने भी पौधे होते हैं दोस्तों ये सब हमारा किसमें आ जाता है? हेलोबियल में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा कि ब्रूड पोष को लेकर के क्या होता है, ब्रूड पोष कितने प्रकार का होता है, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।